ओके, हेलो एंड वेलकम, स्वागत है सभी का। ठीक है, आज के इस नए सेशन में, नए लेक्चर में। ठीक है, लेक्चर में आ रहा है चैप्टर नंबर 1, ग्रेविटेशनल साइंस का आपका पहला चैप्टर है गाइस। इसके पहले मैं आपको क्या क्या बता चुका हूं, तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में मैंने बता दिया है, करेक्ट। आपको मैंने केप्लर्स लॉ बता दिया है, राइट। मैंने आपको यूसीएम क्या होता है बता दिया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बता दिया है। ठीक है, उसका डेरिवेशन भी बता दिया था, कुछ सम्स भी कर लिए थे अपन ने पिछली बार, सॉल्व एग्जांपल्स। उसी सॉल्व एग्जांपल सम्स को कंटिन्यू करता हूं मैं आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो पेज नंबर 7 पे आपको दिया हुआ है, पेज नंबर 7 पे आपको दिया हुआ है, क्या दिया है सर? दिया ये गया है कि कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महेंद्र इन द अर्लियर एग्जांपल। मतलब आपको ये पता करना है कि धरती जो है कितना ग्रेविटेशनल फोर्स डाल रही है महेंद्र के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ। देखो गाइस, मैं फिर एक चीज बता देता हूं, न्यूमेरिकल्स ना बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं क्योंकि उनको नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से किया नहीं होता है। अगर आप स्टार्टिंग से कोई चीज करोगे नहीं, एंड में आओगे तो न्यूमेरिकल आपको कैसे समझ में आएगा, मेरे को बताओ। न्यूमेरिकल्स यानी कि मैथ्स, आपको प्रैक्टिस लगेगा। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग से करोगे तो आपको डेफिनेटली 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 मैं कहता हूं ये चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल आता है पेपर में, तो वो आप इजीली कर पाओगे, करेक्ट है ना। ओके, चलो द मास, अच्छा मास ऑफ द अर्थ कितना होता है? m 6.4 इंटू 10⁶ kgs। ठीक है, आई गेस यही है, या 10⁻26 है। ओके, ये तो मैंने रेडियस ऑफ द अर्थ लिख दिया, 6 इंटू 10⁻26 kgs। ठीक है, ये हो गया आपका मास ऑफ द अर्थ विच इज टेकन एज m1। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट रेडियस ऑफ द अर्थ, नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ द अर्थ। धरती का रेडियस कितना लिया है? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। ओके, फिर आपको महेंद्र का मास दिया हुआ था, ऑलरेडी दिया था, वापस से हम लोग लिख लेते हैं महेंद्र का मास, महेंद्र का मास m2, m1 ऑलरेडी दिया है, m2 कितना था? 75 kg। ठीक है, और क्या दिया है सर आपको क्वेश्चन में? और तो कुछ नहीं दिया आपको, जी आपको खुद से ही लिखना पड़ता है हर बार, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है यार, समझ में आ गया? देखो इसमें से कुछ चीजें जैसे मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ और जी, ये तीनों तुमको याद रखना है। ठीक है, ये तीनों तुम लोगों को याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में दे, हो सकता है ना भी दे, तो क्या करोगे? ठीक है, ना देंगे तो क्या करोगे? और गिवन लिखने का मैं आपको बता देता हूँ 1 मार्क मिलता है। ठीक है, तो गिवन लिखना ही है, कुछ भी करके, भले न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है, आपको उसके लिए मार्क्स से आधा मार्क्स फॉर्मूले के लिए भी मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला? कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन द महेंद्र इन द अर्लियर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैंने सब कुछ लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद में क्या लिखूंगा कि सर फोर्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज जी एम m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब जी का वैल्यू मेरे को बताओ कितना है? 6.67 इंटू 10⁻11। m1 की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू 10⁻26। m2 की वैल्यू कितनी है? 75। ठीक है, और आर स्क्वायर, आर यानी कि 6.4 इंटू 10⁻6। अब देखो आपके टेक्स्ट बुक में मैं देख पा रहा हूं आपको डायरेक्टली आंसर दे दिया, करेक्ट। लेकिन असल में जब आप सॉल्व करने जाओगे ऐसे टाइप का सम तो आपको नहीं आएगा। यही रीजन है कि मैं टाइप का सम ले रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। तो सर क्यों कराएंगे? रीजन मतलब क्या ही मतलब बनता है कराने का? जब सब कुछ टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड है ऑलरेडी, तो क्यों कराएंगे? सर इसलिए कराएंगे क्योंकि बिकॉज इसको कैसे सॉल्व करना है ये तुमको नहीं आता। तुमको मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा। ठीक है, आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज है यार। ठीक है, अगर नहीं आता तो डेफिनेटली मैं इसी के लिए तो आया हूं यहाँ पे, है कि नहीं? ओके, चलो कैसे करना है सर सॉल्व? हाउ टू स्टार्ट इट, कैसे करते हैं? ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये जो चीजें बताऊंगा इसको आपको गांठ बांध के रख लेनी अपने दिमाग में। ठीक है, तो 6 इंटू, पहले नंबर्स को इकट्ठा लिख लो, लिख लिया? 10⁻26 और 10⁻−11 को साथ में लिख दिया। ओके, अच्छा 6.4 का स्क्वायर फटाफट मेरे को सॉल्व करके कोई बताओ। 64 का स्क्वायर कितना आता है? व्हाट इज द स्क्वायर फॉर 64? कम ऑन क्विक, 64 का स्क्वायर, व्हाट इज द स्क्वायर फॉर 64? 10 सेकंड से 1096। वेरी गुड बेटा, 4096। ओके ओके, बेग माय पार्डन, 4096 यानी कि 40.96। सर क्यों 40.96? बिकॉज 6.4 दो बार मल्टीप्लाई है, ये ऐसा होगा 6.4 6.4। ठीक है, तो एक नंबर के पहले पॉइंट, एक नंबर के पहले पॉइंट, मतलब 2 नंबर के पहले पॉइंट आएगा आंसर। समझ में आ गया?
समझ में आया? नहीं समझेगा तो पूछ लेना, वापस बता दूंगा। आपको नहीं समझेगा तो आप कमेंट कर सकते हो। इनके पास तो है अभी, दे हैव दैट एक्सेस कि वो डायरेक्टली मेरे को पूछ सकते हैं। मैं फिर एक चीज बता देता हूँ, अगर आप आसपास कहीं पे रह रहे हैं, हमारा एड्रेस ऑलरेडी हमारे बायो में, बायो कहते हैं ना उसको, बायो में मेंशन्ड है। अगर आप कहीं आसपास रह रहे हो तो डेफिनेटली कोशिश ये करो कि ऑफलाइन सेंटर में आके लेक्चर्स अटेंड करो। देखो इस चीज को कंपैरिजन मैं नहीं करता जनरली, लेकिन कभी भी ऑफलाइन सेंटर भारी पड़ता है ऑनलाइन से, बिकॉज यहाँ पे आप फेस टू फेस एक्सेस आपको मिल रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। ऑनलाइन में क्या है, प्रॉब्लम एक ही है कि डिस्ट्रैक्शन दुनिया भर के, किसी का नोटिफिकेशन आ गया, किसी का कॉल आ गया, ले गया, आधा घंटा 1 घंटा कहाँ चला गया किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। एक मैसेज आ गया, टक 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 चालू ही है, खत्म ही नहीं होता है, बराबर? लेकिन ऐसे ही होता है, राइट? सो 6 into 2 कितना होता है? 12, राइट? 6 into 2 कितना हो रहा है? 12 होता है, करेक्ट है? अब मैं क्या करूंगा, अब पहले मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। सर किनको सॉल्व करोगे? इनको 10 पावर 10 वालों, इनको सॉल्व कर लेता हूँ। अब मेरे को बताओ 26 माइनस 11 कितना होता है? 15, ठीक है। 26 माइनस 11 होता है 15, तो इधर क्या लिखूंगा? 10⁻15। उसके ठीक नीचे में लिखूंगा 10⁻12, ठीक है, बराबर है? ओके सर। अच्छा, अब साइड बाय साइड तुम 75/6 कर लो। व्हाट इज 75/6? 75/6, 75 to 75, 150 3 बार कर लो, 450 शायद, मेरे हिसाब से 450 आ रहा है। आप लोग भी कर लो, बताओ मेरे को कितना आता है। 450 आ रहा है, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन शुड बी वेरी क्विक गाइस। जितना जल्दी आप कैलकुलेट कर ले जाओगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है? बिकॉज सर ने ऑलरेडी पेपर दे दिया है, सर को ऑलरेडी मार्क्स आ चुके हैं, इस बार बारी आपकी है, आप एग्जाम लिखोगे, ठीक है? तो मेक श्योर कि आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो, फास्ट हो, क्विक हो। हाँ, उसके ऊपर एक मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि मैं एक वीडियो लाऊं जहाँ पे आप अपना कैलकुलेशन जो है फास्ट कर पाओ, ठीक है? मल्टीप्लाई हो चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, रिलेटेड भी एनीथिंग, कोशिश करते हैं हम लोग, बिकॉज सिलेबस ही इतना है कवर करने के लिए, सिलेबस ही समंदर है, ठीक है? फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे साइड से एक नई नदी बहाए, है ना? चलो अब मेरे को बताओ 450 इंटू 6.67 कितना होता है सर? इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू, अच्छा ये 0 0 हटा दो सर, हटा दो, 450 इंटू 10 लिख दो, चलेगा ना? 450 था करेक्ट, इसको हटा दो, इंटू 10 लिख दो, मतलब तो एक ही बनता है। वो दोनों इंटू करेंगे तो 3001.50 पैसे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3001, हाँ 3001 3001.50, ओके 31.50, राइट? ओके चलो, और ये जो 10 मैंने एक निकाल दिया सर, 450 था, मैंने एक 10 निकाल दिया, इसको पावर 1 दे दो, ये पावर 1 जब 15 के साथ आएगा तो 10⁻16 हो जाता है, ठीक है? 15 और 1 16, और नीचे से 12 और ऊपर या माइनस होने के लिए, तो 16 माइनस 12 कितना होता है? व्हाट इज 16 माइनस 12? कोई बता सकता है? समझा या नहीं समझा? 12 नीचे का डिनोमिनेटर में, ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है? तो कितना होता है 16 माइनस 12? 4। अब सर ये वाला कार्ड तो हो गया, व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या है? तो फ्रेंड्स इस चीज के ऊपर ध्यान देना, ये मल्टीप्लिकेशन 300.15 आ रहा है, ठीक है? तो बिकॉज 10⁻1 मैंने अलग कर लिया था यहाँ पे, ठीक है? अब आप सोच रहे इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है, वाई? मैं चाहता हूं कि पॉइंट के बाद 2 नंबर ही रहे, ऊपर भी और नीचे भी, दैट्स व्हाई मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आया क्या वाई आई एम डूइंग इट? ताकि पॉइंट के बाद 2 ही नंबर रहे यार, पॉइंट के बाद 2 नंबर रहेगा, ऊपर नीचे आपको बहुत इजी कैलकुलेशन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब दोनों पॉइंट में हटा देता हूँ, ठीक है? 15 और 4096, सर ये डायरेक्टली आपने कैसे कर दिया? मल्टीप्लाई का 100 दोनों जगह, ऊपर भी और नीचे भी, पॉइंट के बाद 2 नंबर है निकाल दो, नीचे भी 2 नंबर है निकाल दो, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? दोनों में सेम होना चाहिए, पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, तभी तुम निकाल सकते हो, नहीं तो तुम नहीं निकाल सकते। इसलिए मैंने डायरेक्टली निकाल दिया, यही मैं कर रहा था कोशिश, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 अलग किया था। दैट वाज द रीजन व्हाई आई सेपरेटेड दिस 10, ताकि इधर पॉइंट के बाद 2 नंबर आए, ठीक है, और ये दोनों को एक साथ निकाल देते। अब आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है डायरेक्ट, ठीक है? सर इस तरीके का डिवीजन मैंने नहीं किया पहले, डजंट मैटर, देखो इजी है, इसी से जल्दी जल्दी आंसर आता है, ठीक है? 4096 है और 30,015 4 के टेबल में 7 कितना होता है सर? 42 63 67, हाँ
28,670. ओके 28,670। अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ मिलता है 3, 11, 7, 4, 9, 3, ठीक है 9, और यहाँ पे कितना हो गया, यू गेटिंग 1, यहाँ पे 2, तो 1 3 4 3, करेक्ट है ना। यहाँ पे मैंने डाल दिया पॉइंट, यहाँ पे आ गया 0। अब 4 के टेबल में मुझे लगता है 3 साल कितना आ गया आंसर, मल्टीप्लाई करो 4 into 9 6 into 3। देखो भाई इसमें फिर बता देता हूँ, ये सब आपको करना है एग्जाम में, ठीक है। हाँ 12,200. हाँ 12,200. 12,288, 88. ठीक है। 2 12 12 से 8 गए 4, इधर आ गया 3 1 1, फिर से पॉइंट है इसलिए मैं और एक 0 लगा सकता हूँ यहाँ। मैं 3 सा नहीं ले सकता, मैं 2 सा लूंगा, ठीक है। मैं 2 सा लूंगा, तो व्हाट डिड आई गॉट 7.32 into 10⁴, करेक्ट है ना। 2 सा करेंगे तो कितना आ रहा है 8,000 और 8,192. 8,192, हाँ अराउंड दिस मच, ठीक है। और हाँ बराबर. हम्म, ये 4 में से 2 उसको दे दो 700. और एक वैल्यू निकालनी है. और एक नहीं इतना तक ही है बस। अभी हमको क्या करना है कि इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं कैलकुलेट। अच्छा. हाँ 7 7 7 7 आ रहा है, 7 से करना है. हाँ इसके आगे 7 आएगा क्योंकि बस. ओके तो ठीक है। हाँ अगर मैं राउंड ऑफ करूँ, हाँ अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो 7.33 into 10⁴ हो जाएगा, ठीक है। हाँ विच कम्स एज 733, ठीक है, into 10⁻⁴ न्यूटन, ठीक है। तो 733 into 10⁻² नहीं आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे गलती है सर, यहाँ पे गलती है, स्टार्टिंग में 10⁻24 होना चाहिए यहाँ पे, तो 24 आएगा यहाँ पे, तो 24 आएगा यहाँ पे। देखो एक छोटी सी मिस्टेक करी, ठीक है, और हमें अगर तुमको लास्ट तक भुगतना पड़ रहा है वो, तो यहाँ यू गेट 13, यहाँ यू गेट 13 एंड हियर यू गेट 13 माइनस, अच्छा ये 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2, अब यहाँ पे मिलेगा 2, तो 733 एग्जैक्ट वैल्यू आई है गाइस, 733 न्यूटन एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज द एग्जैक्ट 14, ठीक है। हाँ 14 ही है, करेक्ट, ऊपर पर 13 यहाँ पे 13 ही है बराबर, 13 + 1 14, 14 - 12 is 2, दिस इज हाउ इट इज। गाइस सेकंड वाला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, सेकंड वाला एग्जांपल, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट का मतलब समझते हो, रुका हुआ है, रुके हुए से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट व्हाट विल बी द महेंद्र वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड के बाद महेंद्र की वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब टाइम पीरियड तुमको कितना दिया गया सर 1 सेकंड, ठीक है, कितना दिया गया 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद, अरे सेकंड, ठीक है 1 सेकंड के बाद, ठीक है, आफ्टर 1 सेकंड व्हाट विल द महेंद्र वेलोसिटी, महेंद्र की वेलोसिटी पूछी है सर। शुरू में महेंद्र क्या कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या होता है 0, तो यू मतलब क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, अपन ने 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो कुछ अगर याद होगा, तो नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, बता दे रहा हूँ, उसको बोलते हैं यू इनिशियल वेलोसिटी। दो तरीके की वेलोसिटी होती है, इनिशियल मतलब पहले और फाइनल मतलब बाद में, फाइनल मतलब बाद में, इनिशियल मतलब पहली, ठीक है, पहली है ना। तो पहली इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, अब वो भागने जा रहा है या जो कुछ भी वो करने जा रहा है, तुम लोग को ये पूछा गया बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी है, यानी कि v पूछा गया, v सर क्या पूछा गया, v पूछा गया, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो इसको सॉल्व करने के लिए सर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, लॉ बोल रहा हूँ सॉरी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है तुम्हारा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v = u + at, ठीक है। क्या लिखा मैंने, v = u + at। अब सर v तो मेरे को निकालना है, u मेरे पास है, a मेरे पास नहीं है, टाइम मेरे को दिया हुआ 1 सेकंड, ठीक है। तो a कैसे निकालेंगे, हाउ विल वी फाइंड आउट a का वैल्यू, कैसे निकालेंगे a का वैल्यू। देखो अब सबसे पहले यहाँ पे पिछले साल अगेन तुमको पढ़ाया गया कि फोर्स इज इक्वल्स टू मा, फोर्स इज इक्वल्स टू
क्या फोर्स इक्वल्स टू माँ, याद रखना फोर्स क्या होता है, माँ होता है, ठीक है। अब मेरे पास सर फोर्स का वैल्यू है, कितना है फोर्स का वैल्यू, अभी मैंने निकाला था, कितना है पिछले वाली सम में 733। इतनी मेहनत के बाद सर, कितनी मेहनत के बाद सर मैंने 733 निकाल लिया, ठीक है। मास क्या है, व्हाट इज द मास, महेंद्र का वजन कितना है 75। एक्सेलरेशन को ढूंढना है। अब क्या करो, यहाँ पे 75 अगर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा, क्या करेगा सर, डिवाइड। तो करने दो सर डिवाइड, है ना, तुम मत रोको उसको। चलो बताओ मेरे को फटाफट, डिवाइड करके आंसर क्या आ रहा है, व्हाट इज द आंसर आफ्टर यू डिवाइडेड। सर कैसे करेंगे, डायरेक्टली डिवाइड करो, डायरेक्टली डिवाइड करो। 9 पॉइंट हमको मेरे को लग रहा है आना चाहिए, यू शुड गेट समथिंग अराउंड 9 पॉइंट, ठीक है। करो डिवाइड, फटाफट करो यार, जल्दी करो, 15 निकलना है। अब कितना आया, 9.773। 9.7733 रिकरिंग हो रहा है, ठीक है। तो 9.77 ले लेते, हम लोग 9.77 ले लेते, या 9.78 भी ले सकते हो, 33 या 9.77 लोगे तो चलिए। अब सर वापस इस वैल्यू को पकड़ के यहाँ पे आते हैं, जो अपने को एक्चुअल में निकालना है। सर v की वैल्यू अपने को निकालनी है, u सर 0 है, a की वैल्यू कितनी आ गई 9.77 आ गई सर, और टाइम कितना है सर 1 सेकेंड है। अब मेरे को बताओ 9.77 इंटू 1 कितना आता है, 9.77 इंटू 1, हाँ 9.77 सर, वेरी गुड। आप उसको 0 से प्लस करोगे तो कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, लेकिन v जो होता है, v का जो यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड, और a का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों में फर्क है सर। तो ये आप फर्क रखना आपके पेपर में, नहीं तो हाँ मार्क्स आपके। चलिए, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे समझेंगे इस चीज को, ठीक है। अब देखो मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ फोर्स से खींच रही है, ठीक है। जैसे अर्थ इसको खींच रहा है, मून को, अर्थ को कौन खींच रहा है, सन, ठीक है, सन को कोई ना कोई खींच रहा होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा है, जैसे अर्थ ने भी खींचा हुआ है सन को, लेकिन अर्थ का जो फोर्स है दैट इज वेरी लेस, इसलिए सन खींचा खींचा नहीं आ रहा है, और अर्थ के पास खुद का ग्रेविटी है, दैट्स व्हाई खुद का भी फोर्स है, इसलिए अर्थ खींची खींची नहीं जा रही है वहां पे, समझ में आ गया, एकदम नजदीक नहीं चली गई, एक स्पेसिफिक दूरी पे दोनों की, बिकॉज दोनों का ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ का बहुत कम है, इसलिए अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के आसपास। आर यू गेटिंग इट? नहीं तो सन रिवॉल्व करता है अर्थ के आसपास, अगर अर्थ का ग्रेविटी ज्यादा होता तो, ठीक है, दिस इज द कंडीशन। तो बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी क्या होता है, एक एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से क्या क्रिएट होता है, एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। सर एक्सेलरेशन क्या होता है, इंक्रीज ऑफ द स्पीड। तुम बाइक पे बैठते हो, जाते हो, गाड़ी में जाते हो, कभी ना कभी जाते ही लोग, ठीक है। तो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 की गाड़ी पे 10 की स्पीड है गाड़ी में, ठीक है, तुम्हारा दोस्त चला रहा है, या 20 की स्पीड है या 30 की स्पीड है, भाई जल्दी पहुंचने का क्या करेंगे, ठीक है, कोई मिलने बुलाया है ना, जल्दी पहुंचना है, क्या करेंगे, क्या करेगा भाई, गाड़ी भगाएंगे, ठीक है, बराबर, गाड़ी जैसे ही तुमने एक्सेलरेटर दिया, तुम्हारी गाड़ी की क्या बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई। तो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, इसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। 10 की स्पीड पे थी, 20 पे चली गई, 20 पे थी, 30 पे चली गई, 30 पे थी, 40 पे चली गई, ये जो चेंज इन वेलोसिटी होता है इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। डी एक्सेलरेशन क्या होता है, 40 पे थी, 10 पे लेकर आया, ठीक है, आगे ब्रेक मारना पड़ा स्पीड ब्रेकर की वजह से, तो दैट इज डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब बढ़ना, स्पीड का बढ़ना। तो जैसे जैसे अगर मैं ये चीज को छोड़ दूं, ठीक है, क्या हो रहा है, यहां से जैसे मैंने छोड़ा इसको, 0 में था, अब धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है। तो ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है सर, ये किसके वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, हेंस इट इज कॉल्ड एज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब मैं इसको 0 पे छोड़ रहा हूं यहां से, तो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ज्यादा कुछ तूफानी करना तो कभी डायरेक्ट से उड़ी मार के देखूंगा, ये करना मत, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी चीज, हाँ फेल होने का डेफिनेटली तुम लोग ट्राई नहीं मत करो, फिर भी ठीक है। देखो अगर तुम कोई भी चीज अगर छोड़ रहे हो, ठीक है, कोई पेपर है या कुछ भी अगर तुमने कभी छोड़ा हो ऊपर से टेरेस को, तो तुम देखते रहोगे कि स्पीड उसकी बढ़ते जाती है, बराबर, नीचे गिरते वक्त। और जब नीचे गिरने वाला होता है एट दैट पॉइंट, उसकी स्पीड जो होती है मैक्सिमम होती है, गिरने से जस्ट 1 सेकंड पहले उसकी स्पीड मैक्सिमम है, बराबर। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और ये एक्सेलरेशन जो बन रहा है, ग्रेविटी कैसे बन रहा है, इसलिए इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका और एक नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, वी रिप्रेजेंटेड बाय जी, ठीक है, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
ऑलरेडी इसके पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जी की वैल्यू, ए की वैल्यू मैंने बताई थी, ए इज नथिंग बट जी ओनली। ए यानी कि जी, ए मतलब एक्सेलरेशन और जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इज इट वेरी क्लियर? Yes, sir. समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक जो है वैल्यू ऑफ जी ऑफ द अर्थ। जी क्या होता है वो तो आप लोग ने समझ लिया। जी क्या होता है सर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं उसको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सर अर्थ के ऊपर जितनी ग्रेविटी है उतनी क्या बाकी जगह पे भी है क्या? नहीं नहीं सर, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। साइज के ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, और भी कई फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके ऊपर अपन बाद में डिस्कस करते हैं, डोंट वरी। ठीक है, अभी के लिए मैंने क्या बताया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, व्हाट दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड गाइस? ऑल गाइस हैव अंडरस्टूड? अब ये समझ लेते हैं कि सर वैल्यू ऑफ जी क्या है। धरती के ऊपर, धरती के सरफेस के ऊपर अपन जी रहे, करेक्ट? इस सरफेस के ऊपर, इस सतह के ऊपर अगर अपन जी रहे तो इसके ऊपर सर जी की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, एक जी अपन ने इसके पहले पढ़ा, दैट इज कैपिटल जी। कैपिटल जी 6.67 ये हटा दो, इसको निकालो, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो भूल जाओ। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ छोटे वाली जी की वैल्यू। ठीक है, इस जी, जी माने ग्रेविटी, जी माने जीनियस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जी माने ग्रेविटी है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, याद रखना। कंधा भाई समझ में आ गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी? देखो ध्यान से देखना, फोर्स क्या होता है? फोर्स, न्यूटन ने कहा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, करेक्ट? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, तो क्या आएगा? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फोर्स, अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला तुमको पढ़ा है, क्या तुम्हें याद है? फोर्स इक्वल टू क्या, आपको याद है? हाँ, माँ। इसको भेजे में डाल के रख लो भाई, भेजे में जो तुम्हारे जगह पे जहां पे भी स्टोरेज वाला सेक्शन है, जहां पे भी तुम्हारे दिमाग में स्टोरेज वाला सेक्शन है, जहां पे फेल सेव फाइल हो रही है, वहां पे इस फाइल को सेव करके रख लो। फोर्स इज इक्वल टू माँ। बट मैंने एक चीज बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ए नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? जी लेंगे, बिकॉज दिस जी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नॉर्मल जगहों पे सर, जब गाड़ी चल रही है ना सर, जब गाड़ी चल रही है, मैं गाड़ी भगा रहा हूँ, तब मैं ए लूंगा, ठीक। लेकिन जब कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, किसकी वजह से गिर रही है? ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रही है, तब मैं जी लूंगा। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, ये भी इक्वल टू फोर्स है, ये भी इक्वल टू फोर्स है। मैंने कहा ये भी इक्वल टू फोर्स है, ये भी इक्वल टू फोर्स है, तो क्या ये दोनों फोर्स को हम अपन हटा देंगे? हटा सकते हैं क्या सर? कैन वी रिमूव दैट फोर्स एंड डायरेक्टली राइट जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी? क्या ये लिख सकते हैं अपन? और बोल सकते हैं कि सर ये 1 और 2 से मिला हुआ, क्योंकि ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो दोनों फोर्स हटा दो। दिस एम एम क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो मतलब मेरे को सर जी का वैल्यू क्या मिल गया? व्हाट डू आई गॉट? चला गया, हाँ, जी एम अपॉन आर। वेरी गुड। तो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है सारे वैल्यूज, तो जी की वैल्यू 6.67 10⁻11। ठीक है, मास ऑफ द अर्थ कितना है? क्या आप लोग याद है? हाँ, आर बड़ा वाला है ना? आर बड़ा वाला लिखो, छोटा वाला लिखो, डजंट मैटर। आर मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ ही है। ठीक है, अच्छा, एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24 kgs। मैं फिर बता दूं गाइस, कांस्टेंट वैल्यू है, हो सकता है आपको एमसीक्यूज में पूछा गया, इसलिए बोल रहा हूं। अर्थ का रेडियस और अर्थ का ये मास दोनों पूछा जाता है एमसीक्यूज में, क्लियर है? अच्छा, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ? 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर। ठीक है, क्या करें, उसको सॉल्व करें कि डायरेक्टली आपको आंसर बता दूं? सॉल्व करना चाहिए। देखो जनरली वहां पे टेक्स्ट बुक में सॉल्व तो नहीं दिया है, लेकिन ये सेम ही सॉल्विंग है जैसे अपन ने इसके पहले वाले सम में किया था। ठीक है, एक स्टेप में आपको बताया था सॉल्व करके। 6.4 का स्क्वायर अपन ने निकाला था 4.40.96, ये याद ही रख लो, बेटर है। ठीक है, 6 टू कितना होता है? 12। 6.67 × 6 तुम लोग करोगे, मेरे को बताओगे 24 - 11 मैं कर देता हूँ 13। ठीक है, तुम करोगे 6.67 × 6, जल्दी करो, मेरे को आंसर बताओ। तो व्हाट वाज द आंसर? 40.02। ठीक है, तो 12 - 13 इज नथिंग बट, व्हाट इज 12 - 13? इन दोनों का अगर तुम ऑपरेट कर लोगे तो हाँ, -1 ठीक है, 13 - 12 हो गया तो 1 आ गया, और इन दोनों को डिवाइड करना है, मतलब 4002 और 4096। देखो गाइस, मैं एक चीज बता देता हूँ, ये सब मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आंसर अपने को याद ही रखना है, लेकिन मैं सब इसके लिए कर रहा हूँ कि इस टाइप के कैलकुलेशंस तुम कर पाओ एग्जाम। ठीक है,
तो अगर तुम इसको कैलकुलेट करने बैठोगे तो इट कम्स एज 0.9 ले लो, सबसे पहले 0 आएगा, 9 जा 4096 इंटू 9 जा करो जल्दी, टेल मी व्हाट इज 4096 9 जा, तो 4096 9 जा इज 36,864। अगर इसको माइनस करोगे तो 6, 11 में से गया 5, 9 में से हट गया 1, 9 यू गेटिंग 3 एंड 3 माइनस 3 0। ठीक है, तो पॉइंट आ चुका है 1 0, आप वैसे ही डाल सकते हो। 4069 लाइक ऑलमोस्ट 4096 7 जा होएगा। ठीक है, तो 0.97 दैट मीन्स इट कम्स अराउंड 9.7, मतलब 0.97 को अगर तुम 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो यू गेट 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू फॉर जी। एंड व्हाट इज जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि कोई भी चीज अगर मैं छोड़ू जुक करके नीचे गिर जाएगी, बराबर है कि नहीं? ओके डन। फिर